अब हम मेहनत करते हैं तो साहब देखो हमारे खेत में सब चीज़ हो रखा है, जिनको फ्री की राशन मिल रही फ्री के चक्कर में तो बंजर पड़े गढ़वाल। नहीं तो पहले कहाँ थे हम लोगों का जीवन यहीं कटा। हमारे पिता परिवार 8-8 10-10 रहते थे, इसी खेती पर निर्भर रहते थे। नमस्कार, मैं पौड़ी के फलदाकोट गांव में पहुंचा हूं। वो पौड़ी जो पलायन के लिए जाना जाता है। अगर आप यहां पर आएंगे, यहां पर आपको बंजर खेत मिलेंगे, यहां आपको ऐसे मकान मिलेंगे जो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पे आबादी ने यहां से पलायन कर लिया। लेकिन इन सब के बीच में कुछ उम्मीद की ऐसी किरण भी हैं जो यहां एक उम्मीद जताती हैं। मेरे साथ बिष्ट साहब हैं, जिनकी मेहनत देख के मुझे बहुत खुशी हुई, जो यहाँ पर आज भी डटे हुए हैं। उनके बच्चे हालांकि बाहर हैं, लेकिन उन्होंने बाहर जाना स्वीकार नहीं किया और यहाँ कई तरह के काम कर रहे हैं। वो हॉर्टिकल्चर में काम कर रहे हैं, सब्जी उत्पादन पे काम कर रहे हैं। एक तो बिश जी, पूरा बहुत धन्यवाद, आपने थैंक यू सर, कमाल कर थैंक यू रखा है। सर। सर मैं देखो 68 साल का बुढ़ा हूँ, देखो गांव में रहता हूँ, पाइपलाइन का काम अलग करता हूँ, खेती अलग करता हूँ। आपने मेरा बगीचा देख लिया, आम अमरूद सब देख लिया आपने, सब्जी कितनी है। क्यों यहाँ मेहनत करके क्यों नहीं हो सकता है? हर चीज़ यहाँ पे उपलब्ध हो सकती है यदि आदमी मेहनत करे। लेकिन लोग बाग कहते हैं बंदर है, जंगली जानवर है, उसने ऐसा बहुत है ना, परेशान तो कर। सरकार ने सर ऐसा कर दिया, लोगों को राशन पानी फ्री दे दिया। जो फ्री का खाने गिर गया वो मेहनत क्यों करेगा? अब हम मेहनत करते हैं तो साहब देखो हमारे खेत में सब चीज़ हो रखा है, जिनको फ्री की राशन मिल रही फ्री के चक्कर में तो बंजर पड़े गढ़वाल। नहीं तो पहले कहाँ थे हम लोगों का जीवन यहीं कटा। हमारे पिता परिवार 8-8 10-10 रहते थे, इसी खेती पर निर्भर रहते थे। अब जब से राशन फ्री मिले तब से बोल रहे हैं बंदर खा रहा है फलाना। जब राशन फ्री मिल रहा है, मेहनत नहीं करना पड़ रहा, तो ऐसे होगा फिर। तो आप, अगर आपको लगता है अगर हम मेहनत करें तो दोबारा इसको हम क्यों नहीं हो खेती सकता सर? दोबारा को रिवाइव कर सकते हैं? कर सकते हैं सर, क्यों ऐसी बात क्यों नहीं हो सकता है? कोई चीज़ ऐसा है कि बिना मेहनत का कोई चीज़ ना हो यहाँ गढ़वाल में? यहाँ तो स्वर्ग की भूमि है, देवभूमि है ये जी। हाँ। तो अभी नई आबादी तो खेती की तरफ कहाँ देख रही है? अब नहीं दिख रही, यही तो कारण है कि सरकार ने यहाँ कोई रोजगार तो दिया नहीं। अब राशन फ्री दे दिए, लोग वोट के चक्करों में फंसा रखे है। राशन खाओ, वोट देते रहो, खेती क्यों करेगा कोई? तो कैसे कैसे बचा सकते हैं, मतलब आप देखिए ना, कैसे बचा भाई ये सकते हैं? तो सरकार को चाहिए कि भाई लोगों को टेक्नोलॉजी सिखाए कि भाई तुम ये करो ये करो, तो लोगों का ध्यान इधर रहेगा कि भाई तुम ऐसे काम करोगे तुम्हें हम वो देंगे, कोई गिफ्ट रूप में देंगे या इनाम देंगे। अब लोग तो करते हैं, कोई होता नहीं है, तो फ्री के राशन के चक्कर में सब यहीं बट बर्बाद हो मैंने गए। देखा आपने अमरूद लगा रखा है, हाँ आपने देखो, आम लगा आम लगा, रखा है, आपने पपीता पपीता लगा लगा। रखा है, सब हाँ। देखा आपने सर। हाँ। क्यों क्या नहीं हो सकता? गढ़वाल में सब चीज़ हो सकता है। एक तो ये राशन पानी फ्री हो जाए, सरकार इसको बंद कर दे, और कोई ऐसा ही बोले कि तुम पॉली हाउस लगाओ, तुम ये करो, तुम्हें हम इनाम देंगे, तो क्यों नहीं करेगा आदमी? अच्छा, मुझे ये बताइए, ये प्लांट्स कहाँ से लाए आप? मैं देखो सर, मैं जहाँ भी जाता हूँ और मुझे जो चीज़ पसंद आती है मैं अपने घर में तैयार कर देता हूँ उसको। अच्छा। आपने देख लिया, फूल से लेके कोई भी चीज़, जहाँ मैं कहीं भी गया और मुझे वो पसंद आए। चंडीगढ़ से साहब मैंने देखो नीम के पेड़ लगा रखे हैं, 15 पेड़ लाया था और सूख गए, एक जीवित है। अच्छा। और आप ये देख रहे हो, ये पेड़ हैं सब, मुझे शौक है इस चीज़ का। अच्छा। लेकिन आपने, आपके बच्चे लोग तो बाहर रहते हैं, हाँ तो अब तो वो देखो आपसे सर, कहते नहीं हमारे साथ आओ? नहीं सर मैं रहता ही नहीं बाहर, मुझे गढ़वाल पसंद आता है। एक तो यहाँ की आब हवा, शुद्ध हवा, क्या कमी है? देखो आपने बांध की जड़ी का पानी पिया, कितना शुद्ध पानी है वो। कई बीमारियाँ यहाँ ऐसे पानी और हवा से ही ख़त्म हो जाती हैं। तो आप संदेश कुछ देना चाहेंगे आज के युवाओं को? अब क्या दे सकते हैं सर, आजकल का कोई यहाँ रहना राजी नहीं है, क्योंकि यहाँ सुविधा है नहीं। सब देख लो, बंजर पड़े हैं सारे, गांव में 10 आदमी नहीं है। आप पूरा क्या नाम लिखते हैं? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह बिश जी। मैं सच बताऊं, इतना आनंद आया जब मैं उनसे बात कर रहा था। उनको इतना आत्मविश्वास था और इतनी खुशी थी कि मैं इस गांव में रह रहा हूं, मैंने अपने खेत आबाद किए हैं, मैं फलों के पौधे लगा रहा हूं, सब्जी उत्पादन कर रहा हूं। और यकीन मानिए, हमारे लिए भी रखा उन्होंने। अब दिल देखिए, हमारे लिए भी कि आप लोग भी ले जाइए। तो यकीन मानिए, जब वो 68 ईयर्स में, 68 साल में, उनका एक संदेश साफ है। अगर हमें अपने उत्तराखंड को बचाना, अपने पहाड़ को बचाना है, तो हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी, ज़मीन पे उतरना पड़ेगा, तभी पहाड़ को हम आबाद कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद।